पुणे से सबसे नजदीक का सिद्ध क्षेत्र कौन सा है आपको पता है? पुणे से गजपंथा, गजपंथा, उससे नजदीक कोई नहीं है। अरे पुणे सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि वहां सिद्ध भगवान ऊपर नहीं है क्या? जब सिद्धशिला पूरी भरी है तो जहां पर भी सिद्ध हुए तो वो सीधे ही गए ना, और फिर वहां से हिले नहीं। इसका मतलब कि जहां पर वो है उसके नीचे से ही वो मोक्ष में गए थे, टेढ़े होकर के तो गए नहीं थे, राइट लेफ्ट टर्न लिया हो। समुद्र सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि समुद्र के ऊपर भी तो शिला है, वहां पर भी तो जीव भरे हैं। और वो कौन समुद्र में ध्यान करने कौन गया था कि ऐसे जीव भी समुद्र में गए? कहा था ना, वो समुद्र में फेंक देते हैं पूर्व भव का बेरी, तो वहीं पर ही केवल ज्ञान पाया, वहां से ही मोक्ष गया। तो जहां बैठा है वहां, क्योंकि यहां से कोई मोक्ष में गया है, यहां से कोई मोक्ष में, यहां से मोक्ष, क्योंकि ऊपर सिद्ध शिला पर वो जो बैठे हैं वो कहां से गए थे? यहां से गए थे, वहां जो बैठे, क्योंकि खाली जगह तो है ही नहीं। अब बात यह है कि एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान में मिले नहीं है, एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान का आनंद लेते नहीं, क्योंकि लेने देने की सुविधा नहीं है। यदि लेना होता पास में रहने से, तो मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, 7वें गुण स्थान में है और ध्यान में लीन है, शरीर में निगोदिया जीव है, अनंत दुखी है शरीर में, तो निगोदिया का दुख मुनि को अंदर जाएगा? नहीं जाता। और वहीं पर ही निगोदिया जीव का है ना आत्मा, तो जहां मुनि का आत्मा है वहां पर वो बैक्टीरिया वगैरह आत्मा है, मगर मुनि को कोई दुख नहीं होता। और मुनि को दुख नहीं होता इतना नहीं, निगोदिया कोई सुखी नहीं होता कि लाओ मुनि के पास में रहकर थोड़ा वाइब्रेशन आ जाएगा, वो अनंत दुखी है। इसका मतलब कि एक जीव दूसरे जीव में से कुछ भी ग्रहण नहीं करता। जब जीव जीव का कुछ ग्रहण नहीं करता तो पुद्गल का क्या ग्रहण करेगा? ऐसा मैं अशरीरी ज्ञान शरीरी चैतन्य परमात्मा हूं। ओ हो 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 हो।